नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम चर्चा करेंगे ओसीडी के बारे में। जानेंगे कि कैसे हम ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम इस ओसीडी से हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं। अब जानेंगे कि क्या सही तरीका है इस ओसीडी से बाहर आने का। 3 तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। 3 ऐसी चीज़ें हम समझेंगे जिनके माध्यम से हम ओसीडी को समझ भी सकते हैं और इससे बाहर भी आ सकते हैं। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो 3 बातें जिनको हमको समझना है अगर हमें ओसीडी से हमेशा के लिए बाहर आना है। तो ये 3 बातें ये हैं कि कौन विचार ला रहा है, क्यों विचार ला रहा है और क्या होगा विचार से। आपने अगर अपने इन ओसीडी के थॉट्स के बारे में ये 3 बातें समझ ली ना, तो आप एकदम ही जो है शांत हो जाओगे। आपका जो डर है वो निकल जाएगा, आपको तुरंत ही राहत मिल जाएगी अगर आपने ये 3 बातें जान ली। पहली, कौन विचार ला रहा है, क्यों विचार ला रहा है और क्या होगा विचार से। इन तीनों ही चीज़ों को लेकर है ना आपके मन में संदेह है, आपके मन में डाउट है, आपको नहीं पता है कि कौन विचार ला रहा है, ठीक है। और आपको ये भी नहीं पता है कि ये ओसीडी के विचार हमें क्यों आ रहे हैं और क्या होगा इन विचारों से। इन सब चीज़ों के बारे में हमारे मन में संदेह है, जिसके कारण डर लगता है, घबराहट होती है। तो हम जानते हैं सबसे पहली चीज़ को कि कौन विचार ला रहा है। साधारण रूप से हम ये मानते हैं कि विचार हम ला रहे हैं। ये जो ओसीडी के विचार हमारे मन में आ रहे हैं, सेक्सुअल विचार, हार्मफुल विचार, भगवान के बारे में गंदे विचार, उल्टे सीधे विचार, किसी को नुकसान करने के विचार, सेक्सुअल, ये सब चीज़ें विचार ये हम खुद लाते हैं, हम ला रहे हैं ये विचार। इन विचारों के आने के पीछे का जो कारण है वो हम हैं, हम लाते हैं ये विचार। ये हमारी जो धारणा होती है ये काफ़ी लोगों की होती है, लेकिन ये धारणा एकदम ही गलत है। ये जो विचार हमें आते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो, हार्मफुल हो, रिलीजियस हो, कोई भी हो, ये हम नहीं लाते हैं। कौन लाता है? मन लाता है। मन लाता है ये विचार, आप नहीं लाते हो ये विचार। आपको अपने आप को दोषी मानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इन विचारों का कारण नहीं हो। मैं को हटाइए, मन को बीच में लाइए। मैं नहीं ला रहा हूँ ये विचार, मन ला रहा है ये विचार। तो मैं को हटा दीजिए वहाँ से। जो आपने मैं को बीच में ला दिया ना अननेसेसरी, कि मैं ला रहा हूँ ये विचार, आप नहीं ला रहे हो। अगर आप ही ला रहे होते तो आप बंद भी कर देते। जो चीज़ हम कर रहे होते हैं हम उसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैं ला रहा हूँ तो बंद कर दो, मत लाओ। फिर आप अगर ये मानते हो कि नहीं सर मैं ही ला रहा हूँ ये विचार, अगर आप ला रहे हो तो क्यों ला रहे हो, बंद कर दो विचार। बंद नहीं कर पाते हो ना, इसका मतलब आप ला ही नहीं रहे हो उसको, मन ला रहा है उसको, ठीक है। तो मैं को हटाइए, मन को बीच में लाइए। खुद पर से दोष हटाइए, मन पर दोष को डालिए। मन है इन विचारों के पीछे का कारण। अब दूसरी बात को समझ लेते हैं, क्यों आ रहे हैं ये विचार, क्यों ला रहा है मन ये विचार। इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि ये हमें नहीं पता है, ये किसी को भी नहीं पता है। बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि उनको ये विचार क्यों आ रहे हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया, हम कितने बुरे बन गए हैं, हमें कोई बीमारी हो गई है, हमको ओसीडी हो गई है, हमको पता नहीं क्या हो गया है, मन ऐसे उल्टे सीधे ख्याल लाने लग गया है, हमें पता नहीं क्या बीमारी लग गई है, क्या रोग हमें लग गया है। ऐसा लोग एकदम से मानने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं। लेकिन ये सब बातें सही नहीं हैं। ये जो विचार आपको आते हैं ना, इनके पीछे का कारण जो है मन का स्वभाव है, मन का नेचर है। क्या है मन का नेचर? कभी आपने जानने का प्रयास करा है? आप अपने इस मन के साथ जी तो रहे हो, बचपन से लेके मृत्यु तक हम अपने इस मन के साथ, दिमाग के साथ जीते तो हैं, लेकिन कभी इसके स्वभाव को नहीं समझते हैं। कभी इस मन का ज्ञान हम नहीं करते हैं, कभी इस मन को जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि मन क्या है, क्या चीज़ है ये मन, क्या है इस मन की माया। कभी किसी ने ना हमें बताया है और ना ही हमने खुद से जानने का प्रयास कभी किया है। आज जान लीजिए कि क्या है इस मन का स्वभाव। मन का स्वभाव है कोई भी विचार ला देना, चाहे वो विचार अच्छा हो या वो विचार
बुरा हो, चाहे वो विचार बहुत अच्छा हो या वो विचार बहुत बुरा हो। मन कुछ भी ला सकता है, कुछ भी सोच सकता है, चाहे वो विचार अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, झूठा हो, सच हो, कुछ भी मन में आ सकता है। अब आप कहेंगे कि सर भगवान के बारे में भी आ सकता है क्या? गंदे गंदे विचार भी आ सकते हैं क्या मन में भगवान के बारे में? बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं? मन का स्वभाव है कुछ भी सोच लेना। मन बना है कुछ भी सोच लेने के लिए। कुछ भी वो सोच सकता है, कुछ भी वो विचार ला सकता है। वो अच्छा भी हो, वो बुरा भी हो, वो कुछ भी हो। वो भगवान के बारे में पूजा का ख्याल भी ला सकता है, भगवान के बारे में गाली भी वो ला सकता है, सेक्सुअल विचार भी वो ला सकता है। वो किसी की मदद करने का विचार भी ला सकता है, किसी को हार्म करने का विचार भी ला सकता है। वो किसी के बारे में आदर का भाव भी ला सकता है और वो किसी के बारे में सेक्सुअल विचार भी ला सकता है। मन कुछ भी ला सकता है, ये आपको समझना है, उसको गलत नहीं मानना है। गलत विचार का आना गलत नहीं है, वो तो स्वभाव है मन का, वो तो स्वभाव है मन का। कुछ भी सोच लेना, कुछ भी विचार ला देना, बेशक वो हमको पसंद ना हो, जो स्वभाव है वो स्वभाव है, ठीक है। मन हमारी पसंद नापसंद से थोड़ी चलता है। जो प्रकृति है वो हमारी पसंद या नापसंद से थोड़ी चलती है। अब जैसे लोगों को गर्मी पसंद नहीं है, मुझे स्पेशली पसंद नहीं है गर्मी, लेकिन क्या मुझे पसंद नहीं है तो क्या प्रकृति में गर्मी नहीं आएगी? क्या गर्मी का सीज़न नहीं आएगा, समर सीज़न नहीं आएगा? मुझे पसंद नहीं है इस कारण से क्या प्रकृति बदल जाएगी मेरे नापसंद से? बिल्कुल भी नहीं। गर्मी आएगी, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, जो प्रकृति है वो रहेगी। वैसे ही इस मन की प्रकृति क्या है, इस मन का स्वभाव क्या है? सोचना। क्या सोचना? सिर्फ अच्छा सोचना? बिल्कुल नहीं। सोचना, कुछ भी सोचना, अच्छा भी और बुरा भी, बहुत अच्छा भी और बहुत बुरा भी। ये है हमारे मन का स्वभाव। तो उसमें कोई भी विचार आ सकता है। डरिए मत, घबराइए मत जब ऐसा कोई विचार आपको आता है कि अरे ये क्या आ गया, विचार आ गया, और क्या आ गया? भगवान के बारे में आ गया, बहुत बुरा आ गया। इतना बुरा भी आता है क्या? बिल्कुल आता है। किसी ने कहा कि नहीं आता है और किसी ने कहा कि नहीं आ सकता है आपको। विचार तो कुछ भी आ सकता है ना, कल्पना तो कुछ भी आ सकती है। कल्पना में क्या नहीं आ सकता, मुझे ये बताइए। बुरे विचार नहीं आ सकते हैं क्या? क्यों नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो दूसरी बात ये आपको समझनी है कि जो विचार मुझे आ जाते हैं बुरे, ये जो मन ला देता है बुरे विचार, ये गलत नहीं बल्कि मन का स्वभाव है। अब बढ़ते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी है कि क्या प्रभाव है इन विचारों का। ठीक है, पहला हमने समझा कौन ला रहा है विचार, हमने जाना कि हम नहीं, मन ला रहा है। दूसरा हमने समझा क्यों ला रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है। तीसरा हमने समझना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि क्या होगा इन विचारों से, क्या प्रभाव है इन विचारों का हमारे जीवन पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव है इन विचारों का। ये जो बुरे विचार मन लाता है, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या आता है, कुछ आता भी है या नहीं, इसको हमें जानना है। इसका सरल उत्तर ये है कि कोई भी प्रभाव इन विचारों का हमारे जीवन पर कभी नहीं आता है। कल्पनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर कभी नहीं पड़ता है, और पड़ता है ये मानना ही अज्ञान है, और ये अज्ञान ही आपकी सफरिंग का कारण है। विचार आपकी सफरिंग का कारण नहीं है, बुरे विचार आपकी सफरिंग का कारण नहीं है। उन बुरे विचारों को सच मान लेना और ये भी मान लेना कि उनकी वजह से सच में बुरा हो जाएगा, ये अज्ञान ही आपके सफरिंग का कारण बनता है। विचार आपकी सफरिंग का कारण नहीं है, चाहे वो कितने भी बुरे हों, चाहे वो किसी के बारे में भी हो, चाहे वो किसी अपने के बारे में हो, मदर के बारे में हो, सिस्टर के बारे में हो, हार्मफुल हो, सेक्सुअल हो, भगवान के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो। विचार समस्या का कारण नहीं है। मन में विचार आ गया, भगवान के बारे में कोई गाली आ गई, हाँ आ गई, तो क्या हो गया? मन ने कर ली कल्पना कुछ भी, क्या हो गया? कर सकता है मन कुछ भी कल्पना, इसमें क्या बड़ी बात है? मन ने किसी को मार देने का विचार ला दिया, हाँ ला दिया, तो क्या हो गया? उसे मर गया वो? नहीं। मर जाएगा क्यों? नहीं। क्यों मर जाएगा भाई? सोचने से मर जाएगा क्या? सोचने से कोई मरता है क्या? सोचने से कोई मर सकता है क्या? नहीं। फिर क्यों डरते हैं?
क्यों ये समझते हैं कि विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ जाएगा, कल्पनाओं का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ जाएगा, कल्पनाओं से हमारे जीवन में कुछ हो जाएगा। क्यों इस अज्ञान में हम जीते हैं? नहीं जीना है इस अज्ञान में, आपको जानना है अपने मन को, हमको नहीं डरना है इस मन से। नहीं है इन विचारों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव मेरे दोस्तों, नहीं है कोई प्रभाव। मैंने ये सोच लिया कि मैंने 10 लोगों को मार दिया तो उससे क्या हुआ, मुझे पाप लग गया? नहीं। मैंने ये सोच लिया कि मैंने गरीबों को खाना खिला दिया, इससे क्या हो गया, मुझे पुण्य लग गया? नहीं। क्यों नहीं लगा भाई? मैंने तो सोच लिया, मैंने तो बहुत कल्पना करी, मैंने तो 1 घंटा बैठ के कल्पना करी कि मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूँ, उससे किसी का पेट भरा? नहीं। मुझे कोई दुआ लगी? नहीं। मैंने सच में कुछ करा? नहीं। मैं कहीं गया? नहीं। तो उससे क्या होगा, कोई पुण्य मिलेगा? नहीं। तो पाप कैसे लगेगा? पाप कैसे लगेगा? आपको जिस व्यक्ति के बारे में, मान लेते हैं जैसे आपको भगवान के बारे में बुरे विचार आते हैं, तो आप अच्छा सोचिए कि मैं मंदिर गया, ये गया, मैंने वो करा, पूजा करी, पाठ करा, वहाँ पर भक्ति करी, सब कुछ करा, गरीबों को खाना खिलाया मैंने वहाँ पर मंदिर के बाहर, पुजारी को दान करा, सब कुछ करा। इसका कोई पुण्य मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं। कल्पना अच्छी आई, लेकिन क्या उस अच्छी कल्पना से आपको पुण्य मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कर्म नहीं करा आपने। बिना कर्म के फल नहीं मिलता है। आपने कल्पना करी, और कल्पना आप अच्छी करिए बुरी करिए, उसका फल नहीं मिलता है, उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। ये आपको समझना है कि मन में जो चलता है वो कल्पना होती है, कर्म नहीं। और जीवन में जो होता है वो कर्म के आधार पर होता है, कल्पना के आधार पर नहीं। हमारे जीवन को कर्म चला रहे हैं, आपकी कल्पना से जीवन नहीं चल रहा है, आपके सोचने से जीवन नहीं चल रहा है, आपके करने से, आपके कर्मों से जीवन चल रहा है, ना कि आपके इन विचारों से, ना कि आपके इस मन से, इस कल्पना से। इस कल्पना से नहीं जीवन की गति आगे बढ़ रही है, हमारे कर्मों से बढ़ रही है, हमारे इन हाथों से बढ़ रही है, ना कि हमारे इन विचारों से। इस बात को आप समझिए। तीसरी बात हो, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जानना कि इन विचारों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। कोई प्रभाव नहीं है मेरे दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है, हो ही नहीं सकता है। चाहे मन आपका कुछ भी सोचे, किसी के बारे में भी सोचे, कितना ही बुरा सोचे, भगवान के बारे में सोचे, माँ बाप के बारे में सोचे, सिस्टर के बारे में सोचे, किसी और अपने के बारे में सोचे, किसी के बारे में कुछ भी सोचे, कोई प्रभाव किसी भी विचार का कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, कभी नहीं पड़ने वाला है, पढ़ ही नहीं सकता है मेरे दोस्तों। अगर आप साइकोलॉजी को समझेंगे तो, अगर आप मन को समझेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार कल्पना से सच कैसे हो जाएगा। कल्पना में और कर्म में कुछ तो फर्क होता होगा ना। कल्पना को हम कल्पना कहते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता होगा ना, कि हम इस मन में जो आता है उसको कल्पना बोलते हैं, हाथों से जो करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाथों से जो करेंगे उसका फल मिलेगा, और इधर जो चलेगा उसका फल कोई नहीं मिलता हमें। कल्पना में मैंने कुछ कल्पना कर ली, मैंने ये कल्पना करी कि मैंने बैंक लूट लिया, मैंने 1 लाख रुपए की चोरी कर ली, कल्पना कर ली मैंने पूरी जा करके मन में, उसका मुझे क्या फल मिलेगा? कौन मुझे पकड़ के लेके जाएगा? कौन सा मुझे पाप लगेगा? किसकी मुझे बद्दुआ लगेगी? किसी की भी नहीं। कौन सा पाप? कोई भी पाप नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं, कोई कर्म हुआ ही नहीं, किसी के पैसे गए ही नहीं, तो मुझे पाप कैसे लग जाएगा? कल्पना के आधार पर नहीं लग सकता है। यही 3 बातें आपको समझनी है। कौन विचार ला रहा है, क्यों विचार ला रहा है, क्या प्रभाव है विचार का। मन ला रहा है, उसका स्वभाव है इसलिए ला रहा है। क्या है उसका स्वभाव? कुछ भी सोचना, अच्छा भी और बुरा भी। क्या प्रभाव है उन विचारों का? कोई प्रभाव नहीं है उन विचारों का। ये बातें आपको समझनी है, बहुत गहरी बातें हैं। इन 3 बातों को अगर हम समझ लेते हैं ना, तो जीवन में कभी कोई विचार हमको परेशान नहीं कर पाएगा। हम मन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी मन सोचेगा हमारे अंदर डर नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारे अंदर 2 चीज़ें रहेंगी। हमारे अंदर 2 बातें हमें समझ में आती रहेंगी। क्या? पहली
कि मन ला रहा है, मैं नहीं ला रही हूँ या मैं नहीं ला रहा हूँ। दूसरा कि मन तो ला सकता है भाई, डरने की तो कोई बात ही नहीं है, मन तो कुछ भी सोच सकता है। दूसरी समझ ये रहेगी। तीसरी क्या होगी कि उसका कोई प्रभाव नहीं है हमारे ऊपर, कुछ भी लाए क्या फ़र्क पड़ता है, प्रभाव ही नहीं है उसका। अच्छा सोचे बुरा सोचे कोई प्रभाव ही नहीं है उसका, क्या फ़र्क पड़ता है, लाने देते हैं। तो ये समझ आपको कभी भी मन में नहीं फंसने देगी, विचारों में फंसने कभी नहीं देगी। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, एक और ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। जिनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा, सीखते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा और अपनी इस OCD से हमेशा के लिए मुक्त हो जाइएगा। अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।